Question number 35. Mr. Ashok is the owner of a house at Indore. Particulars in respect of which for the year ended 31st March 2022 are एक्चुअल रेंट रिसीव 4500। आगे पर मंथ या पर एनम नहीं लगा, इसलिए इसको हम एनुअल ही मानेंगे, मतलब कि ये पर एनम है सारे अमाउंट। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 4400 पर एनम। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स 675। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर अशोक 450 और म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट 225। और जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं तो वो होता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। तो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, बस जितना मिस्टर अशोक यानी कि ओनर ने जितना पे किया है वही हम लेंगे। यानी कि 450 अमाउंट जो है वो लेस होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, लेस म्यूनिसिपल टैक्स 450। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूइंग द हाउस। तो हाउस से रिलेटेड लोन है इसलिए 335 एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में। अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड इन द असेसमेंट ईयर 2019-20 रिकवर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2000 रुपीज़। अब अनरियलाइज्ड रेंट हम कहाँ अपने फॉर्मेट में लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब अनरियलाइज्ड उस समय ये 2000 रुपीज़ हमको नहीं मिला था, यानी कि इस 2000 का 30% नहीं निकल पाया था। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर में ये अनरियलाइज रेंट, मतलब जो रेंट मिलने उस समय नहीं मिला था अब मिल गया है, तो ये 2000 मिला है तो इसका दो तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो हम इसको एनुअल वैल्यू में ऐड कर दें और फिर हम लिखें टोटल एनुअल वैल्यू, और फिर जैसे करते हैं वैसे कर दें, तो इसके फिर ये 2000 पे भी 30% निकल जाएगा। या तो हम अपने पुराने फॉर्मेट से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, और जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड तो 2000 रुपीज़ और लेस करेंगे 30% ऑफ 2000, फिर वो अमाउंट सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। हम इसी तरीके से करेंगे, पुराने फॉर्मेट से अपने करेंगे और बाद में ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। कंप्यूट मिस्टर अशोक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 35 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है, इसलिए नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 4400 रुपीज़ और एक्चुअल रेंट दिया गया है 4500। ये सब पर एनम अमाउंट है क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लिखा गया था इसके। और उसके बाद फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 4500 रुपीज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब लेस करेंगे इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ऐसे तो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है 675, लेकिन जितना ओनर ने पे किया बस हमको उससे मतलब है। तो मिस्टर अशोक ने पेमेंट किया है 450 रुपीज़ का, तो बस 450 ही हम लेस करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी, कि कभी मकान उस अकाउंटिंग ईयर में खाली रहा था तो नहीं है ऐसा कुछ। और अनरियलाइज रेंट ये भी नहीं है कुछ ऐसा, सारे रेंट मिल गया था। ये 450 सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे हम, इसको हम लेस कर लेंगे 4500 में से, ये आ जाएगा आपका 4050। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 4050। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 4050 का 30%।
ये आ जाएगा 1215। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन रिन्यूइंग द हाउस, तो हाउस से रिलेटेड है तो ये हम लेंगे 335 रुपीज़। उसके बाद इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है इसलिए ये नील रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1215 प्लस 335, ये हो जाएगा 1550। इसको हम लेस करेंगे 4050 में से, ये आ जाएगा 2500। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे तो यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अनरियलाइज रेंट, यानी कि जो रेंट हमको पहले हमारे प्रीवियस ईयर में हमको नहीं मिल पाया था लेकिन अब हमें मिला है, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट जितना होगा पहले उसको, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड जो होगा, तो अनरियलाइज रेंट कितना हमको वापस मिल गया 2000 रुपीज़। तो पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे लेस 30% ऑफ 2000 रुपीज़। ये लेस 30% इसलिए किए हम क्योंकि उस समय अगर ये रेंट मिला होता तो ये एक्चुअल रेंट में चला जाता और इनडायरेक्टली ये एनुअल वैल्यू में मिल जाता, तो वहाँ पे इसका 30% लेस होता, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला था। तो जब नहीं मिला होगा तो हमने उस समय अपने अनरियलाइज रेंट में ये अमाउंट लिख के माइनस कर दिया होगा, इसीलिए हम दोबारा से इसको ऐड करेंगे लेकिन इसका 30% लेस करने के बाद। तो 2000 का 30% होगा 600। अब इसका आउटर कॉलम में ये आ जाएगा 1400। इसको ऐड कर देंगे 2500 में, ये आ जाएगा 3900। ये हो गया इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3900 रुपीज़।